अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिनकी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में गुजर गई, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद से लेकर जब तक आखिरी सांस अपनी नहीं ली उस वक्त तक इस्लाम की हिमायत की, उस वक्त तक सिर्फ यही सोचा कि किस तरीक़े से इस्लाम की नशर व इशाअत की जाए। आपकी जवामर्दी और बहादुरी को देखते हुए आपको असदुल्लाह का खिताब दे दिया गया। जी हाँ मेरे भाइयों, आपकी शख्सियत कई फ़जीलतों की हामिल है। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो आइए हम जानते हैं कि आपकी हयात मुबारका किस तरह थी। हज़रत हमज़ा का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ़। आपके वालिद गिरामी का नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ़ है। आपकी कुन्नियत अबू अम्मारा है और आपका लक़ब असदुल्लाह व असद रसूल ही है, और इसी तरह सय्यिदुश्शुहदा भी आपका लक़ब है। हिजरत से 54 साल क़ब्ल मक्का मुकर्रमा के अंदर ही आपकी वलादत हुई है। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही अनोखा है मेरे भाइयों। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ुल अव्वलून में से हैं, उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ़ और सआदत हासिल किया। जी हाँ, आपके इस्लाम लाने का वाक़या कुछ अनोखा है। हुआ कुछ यूँ कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास से गुज़र रहे थे कि अचानक वहाँ से अबू जहल का भी गुज़र हुआ। अबू जहल ने जब आप सल्लम को देखा तो आपको गालियाँ दी, तकलीफ़ें पहुँचाई और तरह तरह की बातें और ताने दिए। और यह तमाम चीज़ें अब्दुल्लाह बिन जुदआन की लौंडी कोहे सफ़ा के ऊपर से देख रही थी। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिकार से वापस आए तो उसने सारा माजरा बता दिया A to Z कि क्या क्या हुआ, किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने क्या क्या किया। ये तमाम चीज़ें सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा तेश में आ गए कि फ़ौरन वहीं से सीधा अबू जहल को ढूंढने के लिए निकले। अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के बाद हरम शरीफ में गया और वहाँ पर कुफ़ार कुरैश की एक मजलिस चल रही थी जिसके अंदर जाकर बैठ गया। हज़रत हमज़ा उसे ढूंढते हुए सीधा वहाँ पहुँचे और उसके सर के पास जाकर खड़े होकर बोले, क्या तुमने मेरे भतीजे को गाली दी है? क्या तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा है? हालांकि मैं भी उसी के दीन पे हूँ, उसके दीन की वजह से तुमने उसे तकलीफ़ें पहुँचाई, जबकि मैं उसके दीन का इत्तिबा करने वाला हूँ। हज़रत हमज़ा ने ये तमाम बातें बहुत ही सख्त अंदाज़ में और सख्त लहजे में कहा था। उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू जहल के सर पर अपनी कमान से इतना ज़ोर का वार किया कि उसके सर पर चोट आ गई, ज़ख़म आ गया। जिसके बाद अबू जहल के कबीले बनु मखज़ूम और हज़रत हमज़ा के कबीले बनु हाशिम के लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़क उठे। लेकिन अबू जहल ने मामले को यह कहकर शांत कर दिया कि हमज़ा दुरुस्त हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है, मैंने इनके भतीजों को गाली दी है, इनके भतीजों को तकलीफ़ पहुँचाई है। जिसके बाद जाकर तमाम मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। उस वक्त हज़रत हमज़ा ने महज अपने भतीजे की हमीयत की वजह से उनकी हिमायत में कह दिया था कि मैं उनके दीन पर हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन दिल से आप इस्लाम नहीं कबूल किए थे। लेकिन यही ज़रिया और यही वजह बनी आपके एक सच्चे और पक्के मुसलमान बनने की, एक हकीकी मोमिन बनने की। उसके बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया और एक बहुत ही पक्के मोमिन बने। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहादुरी और शुजाअत में बचपन से ही काफ़ी माहिर थे। मक्का के लोग आपकी बहादुरी के चर्चे किया करते थे। मक्का की हर गली के अंदर आपको जाना जाता था बहादुरी की वजह से। जी हाँ मेरे भाइयों, इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी बहादुरी मज़ीद दुगनी हो गई थी। इस्लाम की हमीयत में अपने भतीजे अल्लाह के नबी हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमीयत में आपने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। आप सल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें लड़ी, उन तमाम में तो आप शामिल ना हो सके क्योंकि आपकी ज़िंदगी ने आपके साथ वफ़ा न किया। मगर शुरुआती 2 जंगों यानी आलम इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बद्र में आप शामिल हुए और शैबा बिन रबिया को मुबारज़त के अंदर मात दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके 1 साल बाद ही ग़ज़वा उहद में आपने फिर अपनी जवामर्दी का सिक्का बिठा दिया। आपने इतनी बहादुरी और इतनी बेबाकी का मुज़ाहिरा किया कि तमाम लोग आश आश कर उठे। और उसी जंग के अंदर, उसी ग़ज़वे के अंदर हिंदा का वो ग़ुलाम वहशी आया और आपको नेज़ा फेंक कर कत्ल कर दिया। उस नेज़े की वजह से आपकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या सन 3 हिजरी का है।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں کئی مرتبہ فضیلتیں وارد ہوئی. احادیث نبویہ کے اندر بہت ساری فضیلتیں آپ کی ملتی ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم آپ کی بہادری کی بات کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ و اسد الرسول ہی کا خطاب دے دیا کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی یہ شعر ہیں. اسی طریقے سے آپ کو سید الشہداء کا درجہ دیا گیا، سید الشہداء کا لقب دیا گیا، یعنی کہ تمام شہیدوں کے سردار. اس کے علاوہ آپ ان بدری صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ میں نے اگلے پچھلے تمام گناہ آپ لوگوں کے معاف کر دیے ہیں. یعنی انڈائریکٹلی طور پر آپ تمام لوگ جنتی ہیں. ان بدری صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک صالح انسان تھے. جاہلیت کے اندر بھی تمام لوگ اس بات کے معترف تھے کہ حضرت حمزہ یہ ایک نیک انسان ہے. اس وقت جاہلیت کے جو رسوم ہوا کرتے تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو شرافت کا مرتبہ دیا جاتا تھا یا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نیک ہے یا نہیں، یہ حسن سیرت ہے یا نہیں، وہ تمام اخلاق حسنہ آپ کے اندر موجود تھی. جاہلیت میں بھی آپ کو ایک نیک اور اچھا انسان کہا جاتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد تو واقعی آپ کو ایک اچھا اور سچا انسان کہا جانے لگا. صوم و صلاۃ، نماز، روزہ، تمام چیزیں، تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر موجود تھی. یعنی کہ آپ ایک روشن مینار تھے اوصاف حمیدہ کے. محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی خدمت کس طرح کی جائے. اپنی جان نثار کر کے بھی دین اسلام کو محفوظ رکھنا، دین اسلام پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ ہم پر واجب اور ضروری ہے. کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض حمیت کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، مگر اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ حقیقی مومن بن گئے. تو ہمیں بھی یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم ایسے امور جو ہمارے لیے دشوار معلوم ہوتے ہیں، اسلام کے اندر کئی کام ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ دشوار ہے، کٹھن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ دشوار ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم کر لیں گے، اسے کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ اسے کریں، اس پر عمل کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کریں. اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان اور جلیل القدر سیرت کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں. اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.